आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। इंडिया न्यूज नेटवर्क उठाता है जनता की आवाज़। मुख्यमंत्री धामी ने जनजाति एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य जनजाति महोत्सव का आयोजन जो प्रतिवर्ष किया जाता है, उसके लिए उत्तराखंड जनजाति शोध संस्थान से धनराशि दी जाएगी। खटीम जनजातीय खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष जनजातीय युवा खेल महोत्सव आयोजित किए जाने व ग्राम पहनिया में देवा पोषक शारदा नहर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण किया जाएगा तथा ग्राम लामाखेड़ा में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि थारू समाज हमारे लिए एक परिवार की तरह है और थारू समाज के उत्थान और कल्याण के लिए हमारी सरकार दिन रात कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार का मानना है कि थारू समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को लेकर कार्य रही है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार भारत रत्न स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने ही थारू समाज को उसका हक दिलाने का कार्य किया था और आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार थारू समाज सहित सभी जनजातियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारें 70 सालों में गरीबों का खाता नहीं खोल पाई। उनके जमाने में गरीब आदमी बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते थे। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक गरीब का बैंक में खाता खुलवा दिया, तो अब वही लोग उनके खातों में पैसे जमा करने का वादा कर रही है। प्रदेश में विकास के रास्ते तभी खुलेंगे जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। बीते वर्षों में देश में भी आतंकी घटनाओं पर लगाम लगी है, यह आपके एक वोट की ताकत का कमाल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महान विजन के अनुरूप और उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम विकसित उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प लेकर चल रहे हैं, उसकी सिद्धि के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि हमारा मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जब हम सभी वर्ष 2025 में राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब हम सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के सपने को साकार होता हुआ देखेंगे। उन्हें प्रसन्नता है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहा है। आज इस महासम्मेलन में आपका यह मुख्य सेवक आपको विश्वास दिलाता है कि मेरी सरकार उत्तराखंड में थारू समाज के विकास के लिए दिन रात कार्य करती रहेगी। उन्होंने नेपाल, बिहार, यूपी, धारचूला, मुनस्यारी, जौनसार, गदरपुर आदि कोने कोने से आए थारू, बुक्सा, जौनसारी आदिवासी लोगों का अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने थारू समाज के साथ होली खेली व होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने खटीमा में उत्तराखंड जनजाति एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन 2023 के आयोजन हेतु शुभकामनाएं व बधाई दी। श्री भट्ट ने नेपाल देश से आए थारू समाज के लोगों का अभिनंदन करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि नेपाल से हमारा वैसे भी रोटी बेटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व धामी जी के नेतृत्व में सभी वर्ग क्षेत्र के लिए कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर नेपाल देश से आए पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद मुनि, कृपा राम राणा, विधायक गोपाल सिंह राणा, थारू राणा परिषद के अध्यक्ष श्री दान सिंह राणा, नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष सोनी राणा, अंतर्राष्ट्रीय थारू राणा परिषद के अध्यक्ष श्री दीप नारायण, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजूनाथ टीसी आदि उपस्थित थे। खटीमा से सब एडिटर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और क्षेत्र में काम हो रहा है। 700 से भी अधिक जो एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान नए बजट में किया गया है। निश्चित रूप से यह एक सोच है कि जनजाति के और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को आगे लाना है, समाज के हर वर्ग को जो है विकास की दौड़ में आगे लाना है और अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए काम करना है। उसी मूल मंत्र को लेकर हम उत्तराखंड के अंदर भी काम कर रहे हैं। खटीमा में यहाँ पर एक आदिवासी जो आदर्श एकलव्य विद्यालय आवासीय स्थापित हुआ है, उसका पठन पाठन प्रारंभ हो गया, संचालन प्रारंभ हो गया है। कालसी में, बाटपुर में और एक पिथौरागढ़ में भी आदिवासी हमारा जो एकलव्य आदर्श विद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया गतिमान है, जल्दी ही उस पर खुलेगा। हमारा मुख्य हेतु है कि चाहे धारचूला मुनस्यारी के हमारी भूटिया जनजाति के लोग हों, चाहे यहाँ रहने वाले थारू जनजाति के हों या बुक्सा हों या हमारे राजी जनजाति के हों या जौनसार के हों, जौनसारी हों, सभी को मिलाकर आदिवासी समाज हमारा ये जनजाति समाज मुख्य धारा में शामिल है।